हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो थोड़े टफ भी हैं और वो थोड़े नए टॉपिक से रिलेटेड हैं। आप में से कुछ ने या ये सुना होगा या ना भी सुना होगा, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा उसके बारे में। तो वो टॉपिक है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि क्या होता है, जीरो और वन का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो जीरो वन है इसको कई बार ऑन या ऑफ या इस तरह से भी बोल देते हैं, ऑन या ऑफ। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो इस तरह की आवाज मतलब इस तरह के सिग्नल्स को या इस तरह की लैंग्वेज को इजीली समझ पाती हैं, ठीक है। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं आज के वो भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। जो भी आज हमारे क्वेश्चंस थे वो उसी पे बेस्ड है। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन था, उसमें हमारे को ऑलरेडी कोडिंग करके दी हुई है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि हम जीरो को लिखना है, हमें जीरो लिखना है तो हम जीरो कैसे लिखेंगे, एंड की फॉर्मेट में, और वन को कैसे लिखेंगे, हैश की फॉर्मेट में, और टू को कैसे लिखेंगे, हैश एंड के फॉर्मेट में, और थ्री को लिखेंगे हैश हैश के फॉर्मेट में, फोर को लिखेंगे हैश एंड के फॉर्मेट में, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर इसको नॉर्मल बंदे देखेंगे तो नॉर्मल लोग देखेंगे तो उनको लगेगा कि पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ है। लेकिन यदि मैं आपको बात बताऊं, जिन लोगों ने बाइनरी लैंग्वेज पढ़ी है उनको शायद ये पता होगा कि उसमें इस तरह से लिखते हैं, जीरो वन, उसके बाद टू को लिखेंगे वन जीरो, उसके बाद इसको लिखेंगे वन वन। या फिर अगर आप काउंटिंग के हिसाब से चलेंगे तो पहले क्या आता है, जीरो आती है, जीरो के बाद आता है वन, वन के बाद जो भी अल्फ़ाबेट है वो इसमें लेंगे नहीं, तो बाद में क्या आएगा लास्ट में वन जीरो यानी कि 10, ठीक है। उसी हिसाब से इसमें 10 के बाद क्या आएगा 11, क्योंकि उसमें भी दो बार एक है, बाकी कोई अल्फ़ाबेट नहीं लेंगे। उसके बाद 20 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा सीधा 11, 11 के बाद आएगा सीधा 100, 100। उसी तरह से इसमें है हैश एंड, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम अगली बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन किस तरह से है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द हैश हैश एंड हैश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो कोड जो लिखा हुआ है हैश हैश के फॉर्मेट में, ये न्यूमेरिकल में कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई कैसे पता लगेगा, इसमें क्या होता है कोडिंग करते समय, जैसे कि आपका वन है, ठीक है, उसको 2.2 की घात जीरो, 2 की पावर जीरो से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर जीरो से और इसको लेके जाएंगे जहां तक कि हमारे जितने भी डिजिट हैं वो समाप्त नहीं हो जाते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट में जो सबसे वाला वन लास्ट वाला है, ठीक है, इससे वन इंटू टू इंटू जीरो, सॉरी वन इंटू टू की पावर जीरो, इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इस फॉर्मेट में हमने लिखना है। उसी तरह से हम नेक्स्ट को लेके जाएंगे तो टू की पावर वन इंटू जीरो प्लस टू की पावर टू इंटू वन, इस तरह से हम लिखेंगे नेक्स्ट जितने भी हमारे डिजिट हैं उसको, ठीक है। अब इन सब को लिखने के बाद यदि हम इन सब को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए अगर हम और इसे सॉल्व करके चलते हैं तो टू की पावर जीरो इंटू वन, इसका आएगा हमारे पास, टू की पावर जीरो है, कुछ तो है नहीं है तो वन आएगा, ठीक है। उसके बाद टू की पावर जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका कुछ आएगा नहीं, जीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू की पावर टू, तो इसका बन जाएगा फोर, और टू की पावर थ्री है लेकिन मल्टीप्लाई में जीरो है तो ये जीरो बन जाएगी। उसी प्रकार से आगे है, इसका मल्टीप्लाई करके बनेगा 16, ठीक है। और इसी में ऐड करेंगे टू की पावर फाइव, फाइव पावर होती है तो इसमें 32 बन जाएगा, ठीक है। और जब हम इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 53, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता है आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट में आप हमें बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, हम उस पर यही क्वेश्चन नहीं और क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये जो बाइनरी लैंग्वेज है ये जो हमारे कंप्यूटर बेस्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द 127, ठीक है। अब इसमें 127 लिखा है, ठीक है।
हमें ये बताना है कि ये जो 127 है इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे अभाज्य गुणनखंड जो हम पहले बनाते थे, अभाज्य गुणनखंड या उसको प्राइम फैक्टर भी बोल देते थे, उसी तरह से उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, लेकिन करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसमें देखेंगे आप, जैसे 127 है उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब हमने 2 से डिवाइड किया, कितना बच गया, 1 बच गया हमारे पास, ठीक है। वो 1 हम लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और उसी तरह से 63 को डिवाइड करेंगे तब भी 1 बच जाएगा, नीचे कितना बच गया, 31। वैसे हम डिवाइड करते जाएंगे, 63 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 31 आएगा, 31 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 15 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ सीक्वेंस लिखेंगे। इसमें तो क्वेश्चन में क्या था, सारे में 1 1 आया हुआ है, ठीक है। तो जैसे 7 बार 1 आया हुआ है उसको इकट्ठा करके सीधा लिख दिया और उसकी नीचे 2 लगा दिया, यानी कि इसका बेस क्या है, 2 है। तो ये है बाइनरी में, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में क्या था लिखा हुआ कि जिसका जहाँ पे 1 आएगा उसको क्या लिखेंगे हम, हैश हैश करके। तो हमने उसी तरह से हैश हैश करके इसको लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। लेकिन ऐसा है कि जैसे जैसे हम आगे आगे चल रहे हैं, रीजनिंग थोड़ा टफ होती जा रही है डे बाय डे। तो आपने परेशान नहीं होना है। आपको जो भी दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में आती है या आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन की हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप हमें बता सकते हो। हम उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन लेके आएंगे। इस क्वेश्चन के कुछ और भी पार्ट हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। 2 या 3 पार्ट इसके और हैं, तब तक आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो नेट से।